रूहानी इश्क। यह कहानी है गांव की एक कुंवारी लड़की की, किस तरह रात में वह पुरानी हवेली में रहने वाली आत्मा से मिलने जाती थी। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। लस कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। गांव परसापुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रूहानी महल कहते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन अवनी, जो एक जिज्ञासु लड़की थी, भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। एक दिन दोस्तों की शर्त पर अवनी आधी रात को रूहानी महल के अंदर गई। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ और मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अंधेरे से एक साया निकला, एक सुंदर नौजवान जिसकी आंखों में रहस्यमयी उदासी थी। मैं विराज हूं, इस हवेली की रूह। अवनी चौंक गई, लेकिन डर के बजाय उसे उस आवाज में अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। विराज ने बताया कि वह कई साल पहले इस हवेली में मारा गया था और उसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई। धीरे धीरे अवनी और विराज के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। वह रोज हवेली आती, विराज से बातें करती, उसकी कहानी समझने की कोशिश करती। विराज भी अब उसे देख खुश रहने लगा। लेकिन अवनी जानती थी कि यह रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। एक दिन अवनी ने पुरानी किताबों में खोजबीन की और एक मंत्र पाया जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। अगर तुम मुक्त हो गए तो क्या मुझे भूल जाओगे? अवनी ने उदास होकर पूछा। विराज मुस्कुराया और बोला, अगर प्यार सच्चा हो तो यादें कभी नहीं मिटती। अवनी ने मंत्र पढ़ा, हवेली रोशनी से भर गई और विराज की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। उस रात हवेली पहली बार सैकड़ों सालों में शांत हो गई। उसके बाद अवनी ने रूहानी महल छोड़ दिया, लेकिन जब भी ठंडी हवा चलती उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है, विराज, जो उसे हमेशा देख रहा था। आगे की कहानी भाग 2 में सुनने को मिलेगी।